अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे चैनल UK न्यूज़ 43 में आपका वेलकम है। जैनपुर झंझेड़ी के अंदर मदरसा दारुल फारूकिया में आज चूँकि इम्तिहान है तलबा के, और यहाँ पर मुमतहिन हज़रात दूर दराज से जो कि मेहमान बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात ज़हन नशी होनी चाहिए जब किसी ज़िम्मेदार के अंदर ये बात आती है कि चलिए भाई हम अपने स्टूडेंट यानी कि तलबाओं का इम्तिहान करा लेते हैं, तो कामयाबी की वो सबसे पहली उस ज़िम्मेदार की सीढ़ी है जब उसके जहन में ये बात आई, चूँकि कहीं ना कहीं उनके वो फल काटने का, फल को खाने का एक वक्त होता है। इसी तरीके से हमारे साथ में हज़रत मौलाना नवाब साहब, जो कि आपके ज़िला हरिद्वार के एक कस्बा लंढौरा में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी इदारा जिसके हज़रत नाजिम साहब हैं और बड़ा इदारा चलाते हैं, और इलाके के कुर्ब जवार के तमाम वो तलबा वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं बच्चे। तो हज़रत आज यहाँ आए और इनसे जानेंगे आखिरकार इस मदरसे की थोड़ा नौइयत के बारे में। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका वेलकम है, स्वागत। थोड़ा सा ऊपर रोशनी डाल दीजिए। माशाअल्लाह, आज जनाब कारी जाहिद हसन साहब जो इस मदरसे के मोहतमिम हैं, शशमाही इम्तिहान के मौके पर उनके हुक्म पर यहाँ मदरसा दारुल उलूम फारूकिया में हाज़िरी हुई है। वैसे तो इससे पहले भी कई मरतबा यहाँ हाज़िरी हो चुकी है, लेकिन इम्तिहान के मौके पर आज पहली मरतबा यहाँ हाज़िरी हुई है। और तलबा का बैठना, उठना, इनका लिबास, इनका रहन सहन और इनको जो अदब सिखाया गया है और जो तालीम माशाअल्लाह कारी जाहिद साहब की ज़ेर सरपरस्ती में ये तलबा जो हासिल कर रहे हैं, पूरे माहौल को देखकर बहुत खुशी हुई है। मदरसा तालीमी, तामीरी हर एतबार से तरक्की की तरफ साहब वैसे अज़ान भी हो रही है, जैसा आपने माशाअल्लाह भी कहा है, और आपको लोग सुनना भी चाहते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं। आप बड़े आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के। जो बच्चे दर बिदर अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनके माँ बाप ने अभी तक उनकी तालीम का नज़म नहीं कोई मुकम्मल कर पाए हैं, तो आखिरकार इन ऐसे बच्चों के लिए जो तालीम से दूर हैं, उनको क्या आप अपनी तरफ से थोड़ा कौम का पैगाम या मैसेज देंगे? थोड़ा उसके ऊपर भी रोशन। ये बच्चे जो हैं, ये अमानत है अल्लाह की तरफ से और हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना। अल्लाह ताला ने ये अजीम नेमत जिनको अता फरमाई है, औलाद ही एक अजीम नेमत है अल्लाह की। जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं उन्हें इनकी कदर मंजिलत का पता है, वो तड़पते फिरते हैं, वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक बच्चा हो जाए उनकी ये ख्वाहिश होती है। अजीम नेमत है बच्चों का और औलाद का होना कि पैगम्बरों ने भी अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त की है, जिनके यहाँ बच्चे नहीं पैदा हुए, अल्लाह ताला से उन्होंने भी दुआएं मांगी हैं और अल्लाह के सामने झोली फैला दी, अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़, मुझे भी कोई नेक साले बच्चा अता फरमा दे। तो पैगम्बरों ने इन बच्चों की वसूलियाबी के लिए, हासिल होने के लिए, जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे, अल्लाह से दुआ मांगी। तो जिनको अल्लाह ताला ने ये बच्चे अता फरमाए, ये अल्लाह का अजीम तोहफा है, अजीम नेमत है, कदरदानी होनी चाहिए। और इन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, और ये इन बच्चों के और औलाद के हुकूक में से हैं कि बच्चे जब कुछ बाशरूर हो जाएं तो इनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए, इनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा इम्तिहान इन बच्चों का होगा। माशाअल्लाह बच्चों ने कुरान करीम के मुतालिक यानी कि कायदे में जो चीज़ें पूछी, तख्ती नंबर 1 या तख्ती नंबर 2 वही मुकम्मल की हैं, और दीनियात में भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक के कलमों के माने तक। जिस सरज़मीन पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ ये जैनपुर की सरज़मीन है, मदरसा दारुल उलूम फारूकिया, साकिन जैनपुर झंझेड़ी, पोस्ट लंढौरा, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड में। आज यहाँ मदरसे के अंदर तालिब इल्मों के इम्तिहान हुए हैं और मुमतहिन हज़रात ने बड़े शानदार तरीके से ये कंप्लीट अपना प्रोसीजर इम्तिहान का किया है। हमारे साथ में वो मुमतहिन हज़रात भी मौजूद हैं और मदरसे के निगरां हज़रत कारी मोहम्मद जाहिद साहब दामत बरकातुहू मौजूद हैं। साथ में हज़रत मौलाना अरशद साहब हैं और दीगर मेहमान तमाम हमारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आखिरकार जानेंगे और रोशनी लाएंगे आखिरकार, और तमाम अपने व्यूवर्स को हम दिखलाएंगे कि किस अंदाज में ये इम्तिहान लिया गया है और बच्चों के ऊपर क्या मेहनत की गई है, और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और कब क्या था और अब क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। जनाब हमारे साथ में
حضرت مولانا محمد ارشد صاحب ہے جو کہ کہیں نہ کہیں جمعیت سے بھی ورکر ہیں اور جمعیت کے ساتھ جڑ کر کے اپنی آواز کو آواز بھی ملاتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم ہے, سواگت. شکریہ, جزاک اللہ. سب سے پہلے شروع کا سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہاں مدرسے میں تشریف لائے, نسبت کیا تھی آج آنے کی, اور دوسرا یہ کہ آخرکار آپ آئے تو کیا آپ نے اس مدرسے کے اندر رونق پائی ہے؟ تھوڑا روشنی. جی الحمدللہ, ہمیں حضرت قاری زاہد صاحب نے امتحان کے لیے بلایا. ماشاءاللہ ہم نے یہاں آ کر بچوں کا امتحان لیا, ایک درجے کا امتحان لیا بچیوں کا. ماشاءاللہ میں یہاں بار بار آتا رہتا ہوں, اور اب سے تقریباً 1 سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا, بالکل یہ ویران پڑا ہوا تھا. قاری صاحب نے 1 سال کے اندر ماشاءاللہ محنت کر کے تعمیر کو بھی بنایا ہے, اور بچے بھی ماشاءاللہ بڑھے ہیں. اور الحمدللہ آج ہمیں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں الحمدللہ بچوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ ہے, اور رفتہ رفتہ یہ کام بڑھتا جا رہا ہے. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقی عطا فرمائے. اچھا, اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں رنسورے کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد حسین صاحب, انہیں سے جانیں گے اس کی رائے کے بارے میں. آپ بھی یہاں حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت, آپ یہاں تشریف لائے مدرسے کی سرزمین پر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کا آخرکار یہ منظر اور بچوں کی تاریخ نما, تو تھوڑا روشنی ڈالیے تو آپ کس نسبت سے یہاں تشریف. دیکھو, ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اسی مدرسے کے اندر اسی سنت پر اور اسی حدیث پر عمل ہو رہا ہے جو کہ 1400 برس ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹری کو سکھلائے, یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہترین ماسٹر ہے جو ماسٹری کو سکھلائے, بلکہ یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. الحمدللہ اس مدرسے کے اندر ننھے منھے جو چند پھٹے ہوئے بوریوں کے اوپر بیٹھ کر قرآن کریم کا علم سیکھ رہے ہیں, قرآن کریم کو اپنی دل سے منور کر رہے ہیں, الحمدللہ اس مدرسے کے اندر وہ کام ہو رہا ہے. میں پہلی بار اس مدرسے کے اندر آیا ہوں, اور دیکھ کر کے میرا دل اتنا خوش ہے کہ میں اپنی زبان سے تعریف نہیں کر سکتا, کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسے کے اندر آنا ہمارے لیے ایک شرف باعث ہے. کیونکہ قاری زاہد صاحب جو کہ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہے, انہوں نے ہمیں آواز دی, ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فوراً چلے آئے, اور آ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا خوشنما منظر. الحمدللہ ہمارے گاؤں کے قاری محمد گلبہار صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا چینل پر شکریہ ہے. جزاک اللہ خیرا جزاک. اور باقی اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے, تھوڑا روشنی ڈالیے گا, رائے اپنی کمنٹ ضرور پیش کریے گا. جی ماشاءاللہ تشریف تو یہاں الحمدللہ ہمارے راستے میں لگتا ہے مدرسہ, ہماری تشریف یہاں بارہا آتی رہتی ہے, لیکن الحمدللہ 1 سال سے الحمدللہ مدرسہ تعلیم اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی الحمدللہ ترقی کی طرف ہے. ماشاءاللہ ہمارے قاری زاہد صاحب لنڈھوروی الحمدللہ اپنی دل و جان سے الحمدللہ مدرسے کو کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور پورے اسٹاف کو, تمام مدرسین کو, ان کے کھانے پینے کا نظم بستی والے کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کھانے کے اندر کوئی دقت نہیں, مدرسے سے محبت, علماء سے یہ لوگ محبت رکھتے ہیں. بشرطے کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کی عمر 15 سال ہو گئی, اور اب تک ان بیچاروں کو, عوام کو, بستی والوں کو اب تک کوئی شخص یہاں جوڑنے والا نہیں آیا تھا. میں نے الحمدللہ بڑی محنت کی, اپنے جسم کی حرکت سے زیادہ میں نے محنت کی ہے, اور کر رہا ہوں انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ جب تک میں یہاں رہوں گا انشاءاللہ. شکریہ قاری صاحب, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ایک شاید بستی کے آدمی ہے, اور ان سے جانیں گے ان کے بارے میں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں یہیں کے رہنے والے ہیں؟ میں یہاں کا نہیں, میں منگلور کا رہنے والا ہوں. منگلور سے ہیں آپ؟ جی. اور آج یہاں کیسے؟ ہمارا بچہ یہاں پہ حفظ کر رہا ہے. آپ کا بچہ یہاں پر حفظ کر رہا ہے؟ جی. اچھا, کیا پڑھ رہا ہے بچہ آپ کا یہاں پر, مطلب کس طریقے سے پڑھ رہا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے, مطلب ٹھیک پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ؟ ہاں بچہ بہت بڑھیا پڑھ رہا ہے.
यहाँ के हज़रत कारी साहब ज़िम्मेदार हैं। हज़रत ने जैसे हमें अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारियों का तमाम वो बातें गिनवाई है, और यहाँ के कारकुनान हज़रात, वर्कर हज़रात जितने भी यहाँ पर अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं? वो ठीक पढ़ा रहे हैं? रहना सहना आपके बच्चों का कैसा है? बहुत अच्छा रहना सहना है, खाने पीने में किसी बात की दिक्कत नहीं है। और जो ये कारी साहब हैं, जाहिद कारी साहब हैं, ये बहुत अच्छी तरह से वो तालीम देते हैं बच्चों को। कोई बच्चों के साथ वैसे काम नहीं होता, गड़बड़ जो है बच्चों को मारना छेड़ना ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत प्यार से पढ़ाते हैं बच्चों को, और उस्तादों को भी यही देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो मदरसे की कमेटी के सदारत रखने वाले भाई मोहम्मद इरशाद हैं। इरशाद भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहते हैं कि सब किताबों से भला कुरान है, यही हमारा दीन है और ईमान है, हम करेंगे इसकी इज़्ज़त जिस्म में जब तक हमारी जान है। यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हज़रात मेहमान बनकर के आए हुए हैं, जो मुम्तहिन बनकर के भी आए हुए हैं, और मुम्तहिनों ने अभी इम्तिहान लिया। हमने जैसा इन लोगों से मालूम किया, इनसे जानकारी जानी, ज़िम्मेदार से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके सवालात किए, और अब आप माशाल्लाह कमेटी के चूँकि ज़िम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं मदरसे से आप हर तरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आज इम्तिहान है, इसके बारे में आज क्या कहेंगे आप? किस तरीके की ये मेहनत हुई है और क्या क्या बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा रोशनी डालेंगे भाई मुँह में। जी, आज बहुत खुशी हो रही है मोहल्ले वालों को और गांव वालों को, ये सब देख के। बच्चे बहुत अच्छी तरह से नहा धो के तैयार हो के मदरसे में आए हैं, और जो हमारे आलिम लोग आ रहे हैं यहाँ पे कारी जाहिद हसन के बुलाए पे, तो बहुत खुशी है गांव वालों को, मोहल्ले वालों के। और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है बहुत कम टाइम में। लग रहा है इससे कि अगले साल तक के ऊपर भी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इस मेहनत से चल रहे हैं, और अगर ऊपर बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो बच्चियों का जुगाड़ ऊपर हो जाएगा पढ़ने का, ताकि नीचे बच्चे पढ़े जाए। हम लोग भी सब मेहनत करेंगे, और कारी जाहिदी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ इसी तरीके से जनाब मोहतरम अब्दुल वली साहब जुड़े हुए हैं, जो कि इस बस्ती के आलिम भी हैं, और कहते हैं कि असल में जो आदमी जिस हुनर का होता है वो उसकी पहचान रखता है। कार साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज चूँकि यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, किस तरीके से आप लोग चूँकि बस्ती वाले हैं, इस्तकबाल कैसे किया आप लोगों ने, और ये मुमतहिन नज़र आते हैं, थोड़ा सा मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये है कि अब से मदरसा तकरीबन 2012 से बना हुआ है, और 2012 में जब ये मदरसा बना 8-10 साल तक इस पर चादर वगैरह, टीन के पतरे वगैरह पड़े हुए थे। और जब से तकरीबन 1 साल भी ही हुआ होगा, कारी जाहिद साहब का तकर्रुर हुआ है मदरसे में, जब से मदरसे के अंदर तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। और जैसा कि अभी इरशाद भाई बता रहे थे कि आइंदा साल इंशाअल्लाह ऊपर बिल्डिंग बनाई जाएगी, और ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें आलिमा का बच्चों का कोर्स। खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ऊपर मेहनत हो रही है, और तालीम का निज़ाम क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ। कितने पारे पढ़ लिए आपने? 15। पूरे 15 कंप्लीट हो गए पारे? जी। अच्छा, थोड़ा सा कुछ सुना करके दिखाओ सूरह फातिहा वगैरह, ताकि हमारे व्यूवर्स भी आपको सुन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। कारी जाहिद साहब की दावत पर मदरसे में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। बच्चों की इम्तिहान, शशमाही इम्तिहान के मौके पर बच्चों का इम्तिहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी एतबार से बच्चे बड़ा ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी तालीम है। कारी जाहिद साहब की मेहनत है, उनकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल भी हम यहाँ हाज़िर हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता साल ये इदारा बहुत ही पीछे था, और तालीमी एतबार से भी, तामीरी एतबार से भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी बहुत ही ज़्यादा तरक्की पर है।